और अपन कोई दिक्कत ना है वो काम करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल। वो बात के गुरु हाँ अब चाहो तुम भगता बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बहुत बढ़िया बना कुल मिला के भाव भी अच्छा बना। गुरु महाराज से ज्यादा जानकारी कुछ भी भाव है। आपको नाम कैसा है? रमजी। रमजी रमजी। अच्छा नाम बेरकुम तो एक रोज जो भजन सुना रही कि माँ अगर हाड़ी अगर टाबर है वो आएगा तो लास्ट में हो रमजी पर कृपा करो। को लड़को बैठो आसन लाग कई दिन बाद रमजी सबन बलवंत क्यों रमजी भाई अपनो आदमी की कोई अच्छी सुन के प्रशंसा हो बेटा ना और बात कैसे राम जी कहे आयो तो क्या बोलो मत छोटो हो जानो ना मैंने मेरी माँ को दूध पियो कोई बीमार हो कि मोस्टली कहीं बुआसा करना पाले पड़े जन रोवे भूखो तो कहीं करे माँ को दूध नहीं मिले पिताजी नौकरी को तो घर में रम राखता 2 बूंद गिर देता कौन खिलाओ माँ तो माई में 2 बूंद गिर दे समझ दिलाग जाए मारू नाम पड़ रमजी तो सचिन में रमजी को योरम को प्रेमी से जब भी मस्ती आवे फिर कोई परवाह नहीं। मस्ती के अंदर चाहे वो भक्ति की मस्ती हो चाहे वो संसारिक मस्ती हो मस्ती के अंदर शरीर की परवाह नहीं। कि तमिल जहाँ गुण करोगे कि वो बहुत क्या ठीक से जुड़ रहे हैं देख रहे हैं अपनी अशोक से ना अरे उम्र के मस्त कोई दूसरो हो मस्ती आनी चाहिए आणि या बेसिंगर को नाम के कर है मार्केट में गए तो गडकरी देखो जन कोई चीज जुड़ जाए ना तो खिला आपको बोल दूं प्रसाद करो क्योंकि वो पकौड़ी में दही में मिला के खाओ यूं खाओ बहुत स्वाद आओ स्वाद है किसी चीज जो है एक आश्रम गया एक छोटो बच्चो हंसमो वो रसगुल्लो मूंग लियो ना अब मूंग लेता आंख नीच गिरा क्यों मार गया मोर के पास मर गई बहुत टेस्ट आओ रसगुल्लो देख मुंह में भी पानी चाय दे रहा कमल आंखें पानी 2 बार आप एक बार तो काटो चुप जाए जोर सा काटो चुप जाए नीलो पड़ जाए मतलब दुख में दर्द में आपको पानी आता है और एक घनी प्रसन्नता हो थारे ध्यान को मेरे ध्यान में आप गुरु महाराज कैंप लगाए थे वो टेंट डाले अच्छा डाणी पे अच्छा अच्छा कागना ही बनी। हाँ हाँ और पानी की व्यवस्था कौन थी आप डाली में सब पानी लेगा बहुत और मैं कृष्ण जी को बुरा का कोई सूल लागी के लागी वो लीलो पड़ी ज्यादा कोई ऐसा वो लीलो पड़ी सर्दी को टेम रो सुनो है गो लीलो है गो लेकिन साहब मार गए कि मस्ती थी परवाह कर थोड़ो मस्ती मार गया तो तेरे को ने भक्ति की मस्ती चढ़ जाए तो नींद भूख भाग जाए तो भाई तारे चढ़ी ना चढ़ी अशोक का जरूर तो मन कहो गडकरी से वो गडकरी कौन है वो ये सारा परिचित मुझे गडकरी और तो वो बोलना बड़ी तो बोली चोखला भाई उनका दुख है जब तो बोलना ना कि छोटो बच्चों भी तो बोल तो माँ बाप ने रामायण में भी आवत तो बोली बहुत अच्छी मुंह है
तारोटी के करें तो बताओ बोलोते विपासना में कुंडली जागृत करना यह काम तो बहुत है। कैसे कैसे कर सकते तो सिद्धांत तो सही आप कीर्तन करें जोर से बोले जो भी बजा रहे से गा रहे से सुन रहे से उन एकाग्रता की कोई भी चीज के पीछे धर्म किशोर जन को भी चलाए हो ना सब धर्म भगवान का ही है। ये मुसलमान वांग मारी से जोर सा तो पाखंड का संतों ने विरोध किया काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए कांकड़ा मुल्ला बांग दे क्या बैठा हुआ खुदा तो भगवान ने तो ये बजाओ की भी जरूरत को नहीं ताली दिखाओ की भी जरूरत को नहीं वो तो भाव के भूखे हैं ये अपने उसमें लगन और एकाग्रता कैसो जोर से बांग मारोगो एकाग्रता शांत हो जाता है ना तो उसमें सत्व की प्रेरणा होती है शांत एकांत दांत इसके अंदर एकाग्रता जो बन गई देखो डॉक्टर ऑपरेशन करे तो उसमें शोरगुल कुछ नहीं सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी और चोर चरण धरत धड़कत यो और लेखन भावत सोर कोई लेखक भी जब लिखेगो तो एकांत में एकाग्रता भजन भी अगर कोई बनाओगो उसे चरण रखे तो कोई ऐसी चीज चरण धरत चरण मानी बात पैर बढ़ाओ चरण मानी पैर धड़कत भी चोर जब जाएगो तो पैरों का खुड़का न होना चाहिए तभी व्यभिचारी उनको भी एकांत अच्छा लगता है वो ही एकांत अगर साधना से जुड़ जाए तो भगवान से उसका संबंध जुड़ जाता है और वही एकांत अगर संसार से जुड़ जाए वो बिखर जाता है और क्या आखिरी में बिखरोरी बारी खाओ नहीं तो ला संतों ने संसार के कल्याण के लिए मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए प्रत्येक कर्म को धर्म से जोड़ माँ बाप बुद्धा बुजुर्ग वो गुरु तुल्य है झाड़ को भी पैदा न देता लक्ष्मी शिक्षा देते सूर्य चंद्रों में शिक्षा देते और सच्ची बात यह है कि ज्यादा शिक्षा की जरूरत है ही नहीं अपन जितना जानते हैं जो काम करने से अपने अशांति हो उसको छोड़ के चले जाओ तो अपने जानकर दूर से ज्यादा दूसरा की परीक्षा करने में तो सच्चाई है तो शक्ति है सत्संग की है जिससे शांति मिले और ये चीजें सत्संग में मिलती सदगुरु से मिलती ये कैसो तो मियावा सत है सच्ची बात है या गुरु भगवान की दया से अपन ऊपर विशेष कृपा से इस युग में साल किया जाओ बहुत सारा तो समाधि में रहना उनको फिर बेटा खड़े हो जब दिन निकल गो बोले दिन तो रात के 2 बजे निकल जाऊँ मेरी तो नींद पूरी सदगुरु को काम जगाने का होता है आप बाजार में जहाँ जो चीज जमू से वो ले लो अपने खरीद लो तो तू क्यों दरियाकी से यो क्यों रखा सोचो ये काम कर गहना ज्ञान की जरूरत नहीं है गुरु महाराज जो बात अपन बताए एकाध अगर अपनाना कि हर चीज का सदुपयोग कर वह चाहे वाणी हो वह चाहे कहानी हो वह चाहे प्रसाद हो प्रसाद को मतलब प्रसन्नता है जिस काम करने से शांति प्रसन्नता हो वो कर
बुद्धिमानी इसी के काम की जो चितराई करके पाप बटोरे नरक में जा। वो शान पर आगे कोई परिस्थिति सुनका कारा भी कर देगा, गणेश बच्चे के पीठ देखते ही वो मार्गी पास क्यों आते थे? मार्गी कैसे सुध करते? अब संसारिक लोगों में कामनाएं होती हैं तो पेड़ के नीचे सब शीतलता मिले, लेकिन जो धूप में चाल के आओ, जो अति आप तक व्याकुल हो तर पाए सुख जाए, तो वो धीरे धीरे उनका कण आता ना, तो उनमें जैसे ठंडा पानी में हाथ जहाँ शीतलता मिले, उनके पास आने से शांति मिलती है। कुछ दैविक प्रेरणा उनके दर्शनों से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। वो पूरी जन्म कितने जाएंगे, दोषी माता मेरे यो काम करी मैं फिर आऊंगी। दोषी माता क्यों ऋषि तपस्या करी? दोषी माता तो शू कन्या ने वहां पर तपस्या की क्यों करी? उनके पास आने से मनोकामना पूरी हो तो फिर वो करे, तो मर्जी छोटा ऐसा दृष्टान देता, छोटा छोटा अकूट उड़ान चरण में छोड़ दे, पकड़ दे के दिखा दे, कोई ऐसी चीज चरण की ले लेकर के खड़ा गया, उन्हें बांध देते कि मैं काम ले, तो मन में भटके हुए मन को भी और गुरु महाराज थोड़ी सी ऐसी चीज दे देता, फिर कहता लाला जीवन को उद्देश्य ये, माँ बाप की सेवा करो, खोटू काम ना करो, कमा के न खाओ, लेके न दो, तो पाप किसे कहते हैं? छोटी छोटी बात खेत में जा रहा था और मन से आ गया तो खोखा करी पड़े, क्या कौन खाना, तो खेत में बचपन में खावे ना, वो चीज में उठावे तो आगे देखो पास देखो, को देख रहे हो तो ना, छोटी छोटी गुरु मार्गी को देख रहे हो तो ना, पता हो तो ना, तो जो काम करते समय जिसमें लज्जा और शंका की समझो, चाहे अपन एकांत में रहते हैं, एकांत में किसको रहना चाहिए? एकांत में साधना बढ़ती है, एकांत में गुरु कार्य बढ़ता है। अपना संबंध अगर सदगुरु से चल रहा है, सदविचार आ रहे हैं, उसको बाहर आने की जरूरत नहीं। वो गुफा में बैठे हो तो ठीक से, वो पूरे संसार की सेवा कर रहा है, जैसे सूर्य से प्रभा निकलती है, शरीर से वो संस्कार निकलते हैं। संत महात्मा के तीर्थ किसे करते हैं? जहाँ संतों में रह के भगवान को प्रकट कर लिया। आज जहाँ जगह जो दोस्तों खां था, वहाँ गुरु महाराज ने प्रत्येक चीज सुनी, भगवान को प्रकट करके दिखा दी, कर्ण की जरूरत नहीं। अखंडा मुख कुमार उदान सदला गई, प्रकट करके दिखा। बोले विपासना में कैसे था रहे? बोले 2 दिन लगातार अपने श्वास को देखा, क्योंकि आई रही 2 घंटा, फिर विश्राम कर लो, 2 घंटे के बाद में फिर देखो तो बात तो उठी है ना, एकाग्रता कैसे? दशरथ जी और रामायण में वशिष्ठ जी ने भगवान राम को कुंडली जागृत की विधि बताई, मान बोले बस कितना दिन हो गए तो तार एक की भी कुंडली जागृत है हो ना, एक की भी, तो मैं भी बुलाना नहीं बेटे चला, तो चार मौन है, क्या अच्छी बात है, लाग रही हो कोई बात नहीं, मौन हो। जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात कर लिए, उनकी चाहे सेवा मिल जाए, चाहे दर्शन मिल जाए, चाहे उनको सुमरण मिल जाए, फिर कभी जाओ बीच में कांसो पड़े हुए खादो पड़े हुए तो कहो बाहर पर बच क्या है, क्योंकि उनको पता है गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से लिखा है, आप भगवान तक पहुँचने के लिए कैसे कैसे रास्ते हैं, उनको समझ सदगुरु ही पहुँचा। जब आप ज्ञान में फिर लग गया तो क्या करें? ज्ञान दूसरों के लिए नहीं होता,
यह मतलब खुद के लिए, जिनको सुमरन कीर्तन करने से शांति मिले उस चीज को बढ़ाते जाओ, तो हर चीज का फल मानते ही मानते गया। दृष्टांत गुरु महाराज के हिसाब से जैसे हर चीज में वो बैठे हैं तो चलते हैं तो बोलते हैं तो हर चीज उनकी कल्याण की होती है। तो बाद में घूमन गया बनी में और वापिस जब भीड़ एक गाँव है, पूछा तो कोई एक आदमी एक ताबेदार किया है पादर में गए, तो आप पीछे देखोगे ना तो रात्रि सौ पिताजी किसी का तुमरा माजे दो खाई वो माजे बैठ गो करू। मैं बोलो बाबा, हाँ बोलो बाबा, बोलो दे शख्स आंखें माखी भी कुल दिली बोली तू तेज आंखें माखी कुल दिली बोली तू तेज। बाबा जी आप तो बोले मेरा बाबा ये तो भगवान ही आया। हाँ तो गुरु महाराज देख के ना, और वो आदमी तो ना वो लकड़ी के हाथ में वह भी गिर दी और भैंस चोरी आती चल गई और दौड़ के ना बोले बाबा राम राम, तू कहाँ दो बाबू जाइए देखो मैं गुरु महाराज वो तेरो मोरो दिख देवरू दिख। हाँ बोले राम जी बोले बाबा थोड़ी सी रुक जा मैं दूध पियाऊंगी, थोड़ी सी मेरे बाबू मेरे पर दया करोगे, मैं ये भी भैंस लाएगी और भैंस बोल नहीं आए थोड़ा दूध तो पीऊँ। राम जी दूध पीऊँ को तेरी को ना फिर तो जाके नहा दो ना। बोले बाबा मेरे पर दया कर, थोड़ा सा मेरा पापा ने ताजा ताजा ही भी कहूँगा। बात से तो तू बताए तो सही। बोले बाबा मेरे कर्ज है और मैंने है ना 20,000 रुपये दे। राम जी बावला तो माखन लंबो पसर को मैं बाबा ये भी दूध का दूध ताजा ताजा मेरे को वो है तो तू पर गरीब तो क्या करे अगर संजन ज्यादा समय करो तब गाड़ी चलाओ जो कितना फोर लगाओ ना तो गुरु मार फोर थोड़ा रूप तोड़ो रोटी को भाई अगर मार्केट में रुपया नहीं तो मानो जन पाया जन्म दियो तो मानो पर तुम में जान फिर रात दिन मार्केट में ऋषि सेवा करी थी उन जवान फिर कहीं इलाका में रहेगा फिर लोगों तेरो बाबा नंबर नंबर हर चीज के पीछे हर चीज के पीछे ज्ञान फिर विदम नरक से इदम द्वारम नाश में आत्मा काम है क्रोध है तलो बस तस्मात है तत्व नरक के 3 द्वार। आप सोचना हूँ द्वारम तो ना जा रहे नरक किसे करते हैं दुख अशांति अप्रसन्नता। ये काम करने से इसका परिणाम ऐसा तो नहीं है अपने गुरु महाराज को कृपा से वंचित रह जाएंगे वो नरक उसको नरक करते चाहे राम को नाम न लेते लेकिन किसी की दोस्ती थी और सबसे बड़ी दोस्ती जो रात दिन इतनी का बरता पैसा कमाओ का तो दारू पीनी हो ना उनको भी 1 रुपये कम दे दो फिर देखो कम जो तुम कमा रहे हैं रात दिन दुख पाए के ना संसार में सबसे कीमती समय होता है और अपनी जवान उम्र का समय उसने दे दिया 60 वर्ष के कमाया और 1 साल में कह दो मैं तो 1 साल के कमाई गो साल में दूंगा फिर थारबे को रूप देखो अरे सोचो इतनी साल कमा कमा के उन्हें सब कुछ दे दियो और अपने कल्याण के लिए आखिर गिड़गिड़ाने पर राजा दशरथ ने माँ के पाप पकड़ी करना पेश नहीं लगो मैं संसार में कोई नहीं हो इसको संसार का मतलब
शरीर संसार का इसकी सेवा में लगा था। भगवान शरीर कभी नहीं चाहता। मन परमात्मा कर से कर्म करो विजनन, तो जो कर्म करो, काम, क्रोध परमात्मा को बनाएगा है। क्रोध उस समय करे अब किसी का बहुत बड़ा अहित हो रहा है, वो दुख पाएगा, नरक में जाएगा, थोड़ो सा आवेश ला के संत महात्मा में क्रोध होता है पानी के लिए, कहीं प्रतिज्ञा कर ली तो मैं तो ये प्रण कर लियो, तो ऐसा प्रण क्यों करता, तू भी दुख पाओ, तेरे परिवार भी नरक में जाए, समाज भी उससे क्या शिक्षा लेगा। प्रण करो तो अच्छा करो। काम, क्रोध और लोभ किसे कहते हैं? जो चीज अपने पास है और संग्रह करने की प्रवृत्ति हो जाए, दुख पावा और उन खर्च कर, उसको लोग कहते हैं। अपन सभी विचार करें, आज पहले अपने खाते बात करते, क्या अपने पास कोई चीज है आज उसका अपने सदुपयोग करे। तू जो कमाई करी थी किन किन का प्रयोग हुआ है? परमात्मा ने शरीर दिया, माता पिता ने पाला, और जिनसे अपन ले रहे हैं उस किस किसका हिस्सा है? अब प्राण निकल गए तो इसका परिणाम क्या होगा? सबसे पहले बेटो नाम कटाओगे, तो चाहे सारी तिजोरी और सबसे खाको, रोज अपने श्वास की भी, अपनी संपत्ति की भी, अपनी शक्ति की भी सदुपयोग होना चाहिए, वरना मौत को डर लागो। वो सच्ची बात है। और मौत का डर तभी लगता है ताकि अपन मौत की तैयारी को न करने लायक काम किए। फिर थानेदार जो बढ़ जाओ ठीक रहो, वो क्या जमीन ना तो पटवारी से क्या काम, अपनी कोई चाहे नहीं कोई ये नाथ बाबा जी ऐसे ना, ये मस्ती में बैठा रही थी और इसी बात सुना दी तो जा तू क्यों, वो अपने उसमें रहते उनको चाहे ना मिलो तो एकदम लगा दी बांधती कि मत मिलो 3 दिन तक उन भोजन हो जाए। चाहे ना जब खत्म हो गए, चाहे ना किसकी स्वार्थ थी, अपने बेटे से भी अपनी चाहे ना, अपनी लुगाई से भी चाहे ना, गुरु जी को अपने शिष्य से भी चाहे ना, तो चाहे ना सब कर्म की उसके कल्याण की तो रखो। अगर अपनी कोने साल अपने सामर्थ्य अपना दिमाग हो तो प्रार्थना करो, अपने बेटे के लिए भी करो, अपनी लुगाई के लिए भी, दूसरे के लिए अगर कोई पुरुषार्थ किया जाता है वो भक्ति है, वो पुरुषार्थ है। पेड़ में दर्द कहते लेकिन फिर भी संत की उपमा दी, क्यों? क्योंकि ये दूसरों की काम है, ये शरीर की अपना नहीं है। सच्ची बात है, अगर सही काम ना करो तो लास्ट में पा मार के पीट के प्राण नहीं निकलेंगे। अपनी बुद्धि चतुराई किसी का विकास देकर खुश हो जाओ ना। वो जो दिमाग परमात्मा जो ये भजन गाँव कटाक्ष में जाओ, माँ सरस्वती आती है, शरीर दियो, दिमाग दियो, और आप किसी की हंसी बिरगी उड़ाने में, किसी विकास को देख करके अप्रसन्नता करने में, जलने में शरीर को क्यों जाओगे? फिर याद तो तुम्हारा शांति मिले, हमारा बरकत है, हमारा बेटा भी सुमार पता नहीं कितना 24 घंटे में कितना समय का सदुपयोग करते हो, कितना मोबाइल को देते हो, क्या जानकारी करनी, मुझे अपडेट चाहिए और कोई नई ताजा चाहिए, कितनी उम्र पाके नई ताजा सर अपडेट से क्या सिद्धि प्राप्त करनी। संसार को भूलने में काम करते रहो, ऐसा अभ्यास करें। अब गुरु भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं और उनका सुमरण में अगर शांत ना मिलो, उचित महात्मा कहिए गंगा जी में कान पकड़ के निश्चित रूप से सदगुरु जी के श्री मुख से एक भी बात अगर निकली और उसका आज्ञा पालन हो गया, कल्याण में कोई शंका, कल्याण में तो कुबत ही कोई नहीं, कुबत तो खोटा काम करना मुझे किसी को देख करके, किसी की उन्नति को देख करके, किसी के विकास को देख करके, और गुरु भगवान ऐसी तस्मात कृपा करें अपने में सदगुण दूसरों के देख रहे। अरे अभी चारों दुख के आरो तो तय हो तो सहयोग कर दे,
चाहे वो अपन गुरु भाई हो, चाहे अपन सत्संगी हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसके तो सहयोग करो, नहीं तो परमात्मा है बात। किसी के सुख में सुखी हो गए और किसी के दुख में सर्ग हो तो भगवान की दया। तो कहते हैं बड़े भाग मानुष कर पाए, बड़े भाग। तो कहते हैं सुर दुर्लभ, देवता में भी वो दुर्लभ है। अब क्या पकड़ामा की तरह के देखो, हर आदमी ऐसा प्रसन्नता तो अंदर से बाहर निकलती है। छुट्टियों को तो बिचेरो मैं तारे महेश को एक्सीडेंट है ना, तो रात में निकलने को तो 8 बजे आए, तो नरेश महेश का नींद आ रही हमने, उसके नाम का चेहरा को ऊपर उदासी था। अगर अपनी ईमानदारी से जीवन जीते हैं, सुनते हैं तो भी प्रसन्नता रहेगी, चेहरों को देख करके प्रसन्नता हो। दूसरे देखते रह जाएंगे परान के मेरे, उसको कहते सदगुरु करता। सामने बैठा थे कह रहा था कि बोले भाई तुमने बेरो सत्संग जिंदगी में करो, तो सब ने अपना अपना बेरो है कर। कल साहब में बैठा मारा साहब भी तो क्या बात करो, तो डर रखो मारे, लेकिन देखो हर चीज को बोलो आश्रय ले लो। एक बाबा जी बोले आश्रय ले लो, तो आश्रय सबल को ले यार, ये भूति के रमजी नाम पर गो तब देखो तो कोई आवाज। तो आश्रय सदगुरु, या तो रामायण का आश्रय लें, या गीता जी का आश्रय लें, या भागवत का आश्रय लें। कर्ण को मतलब सत्य चीज को, जिसने सदगुरु के श्री चरणों में सच्चा विश्वास कर दिया है, उसको लोक और परलोक में कोई भय नहीं। ये सत्य। गोरखनाथ जी पूर्णमल की परीक्षा ली, देखो तो बहुत मजा। बोलो सब भगवान